एक सतीश कुमार हैं, ग्राम पिपरा धुकराहा, रामनगर, पश्चिम चंपारण के। ये निवासी हैं सर। इनका कहना है कि इनके 2 बच्चे हैं, पिपरा धोकराहा रामनगर में ये पढ़ते हैं। महाशय, आजकल अत्यधिक गर्मी के सीज़न में भी किसी कक्ष में पंखा नहीं लगवाया गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। अतः महाशय से निवेदन है कि विद्यालय में पंखा। देखिए, हम लोगों ने सभी हेडमास्टर्स को 50,000 रुपये दिया था। लास्ट ईयर भी दिया और इस साल भी दिया। ये इसीलिए दिया था कि पंखा लगाइए और तार खींच के पंखा लगाइए, स्विच लगाइए। ये बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन है, क्योंकि ये मुख्यालय से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने सभी को पैसे दे दिया कि भाई आप पंखा लगाइए, और अब ये भी कहा कि गर्मी सीज़न के शुरुआत में ही आप लगाइए। अब ये क्यों ये लापरवाही ये हेडमास्टर साहब ने की है, इसकी मैं जांच करवाता हूँ, क्योंकि मैंने सुनिश्चित किया था कि आप गर्मी शुरू होने से पहले सारे कमरों में पंखा कितना दाम होगा? 5,000 से ज़्यादा का क्या होगा? तार वार लगाना है, स्विच लगाना है। अब 50,000 मैंने दिए हैं सारे स्कूल को, 2 बार दे चुका हूँ मैं। तो ये मैं चेक करता हूँ कि हेडमास्टर ने क्यों नहीं किया, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब मैं बाकी अभिभावक को कह रहा हूँ कि ये हेडमास्टर को पैसा दिया गया है पंखा लगाने के लिए, स्विच तार सबके लिए। थैंक यू सर। ये एक मनीष कुमार हैं, वर्तमान में अररिया जिले के नरपतगंज ब्लॉक के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिर्दौल में पीजीटी केमिस्ट्री के शिक्षक हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी पल्लाक्कड़ केरला से की है। उसके पश्चात पीडब्ल्यू कैरियर पॉइंट जैसे बड़े कोचिंग संस्थानों में केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में 1 लाख रुपए से अधिक की महीने की सैलरी छोड़कर सरकारी विद्यालय में शिक्षण प्रारंभ किया, ताकि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे बच्चों के जेई नीट जैसे परीक्षा को पास करने में बाधा न आए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पीजीटी शिक्षक ही नहीं हैं, जिसके चलते टीम वर्क हो नहीं पा रहा है, साथ ही अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या मुझे बीएसईबी फ्री कोचिंग ज्वाइन करने का आदेश और स्वीकृति विभाग से मिल सकता है? देखिए, हम लोगों ने आपको याद होगा, हाल ही में हमने चिट्ठी लिखा है कि जहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर्स नहीं हैं, आप डेपुटेशन से उसको काम चलाइए। अगल बगल पंचायत के जो स्कूल्स हैं उसी में आप डेपुटेशन से काम चलाएं। और हमारी बात भी हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ कि कुछ फैकल्टी या कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब मैथ्स और साइंस पढ़ा सकें, तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम है जो हम लोग कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये जो टीचर्स की कमी है ये पूरी हो जाए, और अगला जो रिक्रूटमेंट है उसमें हम विशेषकर ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जहाँ तक ये कंपटीशन की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी देश के प्रमुख कोचिंग संस्थाएं हैं जो जेई नीट और ये सब का कोचिंग देते हैं, उनसे हम लोग एमओयू कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का फिज़िक्स वाला पीडब्ल्यू के साथ हम लोगों ने एमओयू करने का निर्णय लिया। उनका ऑफ़र आया था तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब फिज़िक्स वाला जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे हैं, लड़कियां हैं, उनको कोचिंग कराएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 1.5 लाख रुपये जो टीवी मॉनिटर है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोगों ने सैंक्शन भी कर दिया है। तो धीरे धीरे हम लोग जब बाकी जितने भी अन्य कोचिंग संस्थाएं हैं उनके साथ भी धीरे धीरे हम लोग विभिन्न विद्यालय और विविध आवासीय विद्यालय इनके साथ हम लोग अब टाई अप करेंगे। तो कंपटीशन तो राज्य सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, और ये अच्छी बात है। इस प्रकार के जो टीचर हैं, मैं तो हैरान था कि आईआईटी कोझिकोड से हैं ना, पलक्कड़ से हैं। तो हम लोग इनको रिसोर्स पर्सन इस व्यवस्था के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप आकर जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो कोचिंग कराई जा रही है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ही डर है कि अगर मैं उनको भी निकाल दूंगा, जो अभी बाकी टीचर की कमी है, तो इनकी भी कमी हो जाएगी वहाँ पे। तो कुछ व्यवस्था करते हैं, आई विल ट्राई कि वहाँ टीचर किसी अन्य स्कूलों से डिप्यूट करें, और इनको हम ज़रूर रिसोर्स पर्सन के रूप में यूज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मुझे निश्चित है कि केजीबीवी की लड़कियाँ बहुत खुश हों। हाँ, हम चाहते हैं कि वो बहुत सबसे गरीब परिवार की आती हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हॉस्टल में रहती हैं, तो कम से कम एक कोचिंग का जो
एक्सपोजर है या ट्रेनिंग है, कम से कम वो मिल सकेगा उनको। शुक्रिया सर। एक नताशा हैं, विशिष्ट शिक्षिका हैं, इनका प्रश्न है कि ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने के दिन अगर कोई बीमार है या किसी इमरजेंसी में बाहर फंस गया है तो क्या विशेषावकाश या आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर सकता है? देखिए, अवकाश के बारे में डिटेल गाइडलाइन है और अगर कोई ऐसी परिस्थिति में तो अवकाश तो मिल ही जाना चाहिए। हमको नहीं लगता कोई अवकाश मिलने में कोई प्रॉब्लम है। ये प्रश्न है गोपाल कुमार बेलसन सीतामढ़ी के हैं। सर, इनका कहना है कि आपके नेतृत्व का मैं प्रशंसक हूं और महोदय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस सत्र से त्रैमासिक परीक्षा होनी है। पूर्व में